जय हिंद। मैं राकेश साहू पेशी अकेडमी से। आज हम नरेशन के अंतर्गत इंपरेटिव सेंटेंस या आज्ञा सूचक वाक्य से संबंधित नरेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास में हम नरेशन के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस या आज्ञा सूचक वाक्य ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहले हम यह समझते हैं कि आज्ञा सूचक वाक्य होता क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑर्डर के फॉर्म में बोला जाए ओपन दी डोर, यहां पर कोई जब बड़ा व्यक्ति किसी छोटे व्यक्ति को कहता है तो इसे आज्ञा माना जाता है। पद या आयु में जब कोई बड़ा व्यक्ति कुछ कहता है तो उसे आज्ञा माना जाता है। ओपन दी डोर, दरवाजा खोलो। लेकिन अगर मान लो कोई बराबर या कोई छोटा व्यक्ति, कोई पद में बराबर या छोटा व्यक्ति कुछ कहता है तो इसे रिक्वेस्ट माना जाता है। तो रिक्वेस्ट के फॉर्म में अगर हम समझेंगे इंपरेटिव सेंटेंस तो इसी को हम ऐसा लिखेंगे, प्लीज ओपन दी डोर, प्लीज ओपन दी डोर। तो इस प्रकार के सेंटेंस को कहा जाता है इंपरेटिव सेंटेंस या आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें हम नरेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के नियमों को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन के नियम देखिएगा। परिवर्तन के नियम समझते हैं। नियम नंबर 1, निम्नलिखित परिवर्तन कीजिए। निम्नलिखित परिवर्तन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर डायरेक्ट स्पीच में दिया जाए, यदि डायरेक्ट स्पीच में दिया जाए और इसे हम कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में से हो या से टू हो और यदि पद या आयु में कोई बड़ा व्यक्ति कुछ कहे तो इसे आज्ञा माना जाएगा। पद या आयु में जब कोई बड़ा व्यक्ति कहता है तो इसे आज्ञा माना जाएगा। तो इस प्रकार से या से टू कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्डर में। लेकिन अगर यहीं पर आ जाए सेज या सेज टू तो यह हो जाएगा ऑर्डर्स। इसी प्रकार से यदि यहां पर सेड या सेड टू हो तो यही पास्ट फॉर्म में हो जाएगा ऑर्डर्ड। यदि पद या आयु में कोई बड़ा व्यक्ति कहता है तो इसे आज्ञा माना जाता है। इसी प्रकार से यदि पद या आयु में कोई छोटा या बराबर का व्यक्ति कहता है तो इसे रिक्वेस्ट माना जाता है, अनुरोध किया जाता है, अनुरोध माना जाता है। तो अनुरोध के केस में यहां पर से या से टू कन्वर्ट हो जाएगा रिक्वेस्ट में, सेज या सेज टू कन्वर्ट हो जाएगा रिक्वेस्ट्स में, जबकि सेड या सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा रिक्वेस्टेड में। तो इस प्रकार के परिवर्तन होंगे। लेकिन यदि इसके अतिरिक्त हमें ऐसा भाव प्रतीत हो रहा है
कि सिंपली कोई बात पूछी जा रही है, ना तो रिक्वेस्ट किया जा रहा है और ना ही आज्ञा दी जा रही है। हमें भाव से समझ में आता है कि यहां पर कोई बात सिर्फ पूछी जा रही है, तो पूछने के तात्पर्य में यहां पर से या से टू को हम कर देंगे आस्क, जबकि सेज या सेज टू को कर देंगे आस्क, सेड या सेड टू को कर देंगे आस्क्ड, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है। लेकिन यही मान लीजिए कोई सुझाव का हमें भाव समझ में आता है कि कोई सुझाव दिया जा रहा है। जैसे मैं कहता हूं कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, तो यह एक प्रकार का सुझाव है। अगर सुझाव का भाव आता है तो यहां पर हम करेंगे सजेस्ट, तो इस प्रकार से यहां हो जाएगा सजेस्ट्स, यहां हो जाएगा सजेस्टेड। लेकिन मान लीजिए कोई सलाह दी जा रही है, जैसे मान लीजिए मैं सलाह दे रहा हूं कि आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देनी चाहिए, तो यह एक प्रकार का सलाह है। जैसे मैंने कहा कि आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, तो यह एक प्रकार का सलाह है। आपको गलत बात नहीं करनी चाहिए, यह एक प्रकार का सलाह है। अगर आपको सलाह का भाव आता है तो यहां पर यह हो जाएगा एडवाइस, यहां हो जाएगा एडवाइसेस, यहां हो जाएगा एडवाइज्ड। लेकिन मान लीजिए कोई बड़ा ऑफिसर अपने से छोटे ऑफिसर को कोई बात कहता है, तो वो भी एक प्रकार का ऑर्डर ही है। लेकिन अगर आप ऑर्डर नहीं लिखना चाहते हो, अगर आदेश को ऑर्डर ना लिखकर आज्ञा या आदेश को, आज्ञा या आदेश को, आप इसे आज्ञा कहिए या आदेश कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। यदि आप आदेश या आज्ञा को, जब कोई बड़ा ऑफिसर अपने से छोटे ऑफिसर कोई बात कहता है, तो यहां पर ऑर्डर आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आप ऑर्डर नहीं लिखना चाहते हो तो यहां पर आप सिंपली कमांड लिख सकते हो। ये हो जाएगा कमांड, यहां हो जाएगा कमांड्स और यहां हो जाएगा कमांडेड। लेकिन अगर कोई बात मना की जाती है, तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, तो जब कोई बात मना की जाती है तो यहां पर आप सिंपली मना करने के भाव में, मना करने के भाव में फॉरबिड लिख सकते हो। यहां लिख सकते हो फॉरबिड, यहां लिख सकते हो फॉरबिड्स, और इसी का सेकंड फॉर्म सेड या सेड टू के लिए हो जाएगा फॉरबिड, फॉरबिड। तो इस प्रकार का हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो यह है नियम नंबर 1। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं नियम नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, नियम नंबर 2 है, यह है नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सकारात्मक वाक्य हो, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सकारात्मक वाक्य हो, अर्थात असर्टिव सेंटेंस हो, तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लिखते हैं, टू लिखिए। इसी प्रकार से, इसी का वाइस वर्सा, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नकारात्मक वाक्य, अर्थात जैसे कि डोंट का प्रयोग हो, डोंट नकारात्मक वाक्य हो, तो नकारात्मक वाक्य हो तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर नॉट टू, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर नॉट टू लिखिए। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सकारात्मक वाक्य है तो आप
इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लिखिए। यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नकारात्मक वाक्य है जैसे कि डोंट, तो आप इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसके स्थान पर नॉट टू लिखिए। अगला नियम, नियम नंबर 4, ध्यान दीजिएगा। नियम नंबर 4, अगला नियम हम देखने जा रहे हैं, नियम नंबर 4, ध्यान दीजिएगा। नियम नंबर 4 क्या है? यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्लीज हो तो आप यहां पर डेफिनेटली इसको रिक्वेस्ट के रूप में लिखिएगा। अगर प्लीज का यूज होता है तो यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डेफिनेटली हमें रिक्वेस्ट के फॉर्म लिखने हैं। या तो रिक्वेस्ट होगा, या तो इसका रिक्वेस्ट होगा, या रिक्वेस्टेड होगा, वो उसके टेंस पे डिपेंड करता है। लिखिए। इसके बाद नियम नंबर 5, नियम नंबर 5, जैसे मान लीजिए सेड या सेड टू है, सेड या सेड टू होने के बाद हमने नियम पढ़ा है कि यदि सेड या सेड टू हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस होता है उसका हम पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य के केस में सेड या सेड टू होने के बावजूद भी हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस है उसका पास्ट फॉर्म नहीं करते हैं, उसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही लिखते हैं। सेड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के वाक्य का सेकंड फॉर्म नहीं करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के वाक्य का सेकंड फॉर्म के वाक्य का पास्ट फॉर्म नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसे फर्स्ट फॉर्म में ही लिखते हैं, उसे फर्स्ट फॉर्म, या हम कह सकते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखिए। और लास्ट नियम है नियम नंबर 6 कि परिवर्तन के सामान्य नियम का ही उपयोग कीजिए। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं प्रोनाउन का जो परिवर्तन करते हैं वो सब नियम, परिवर्तन के सामान्य नियम का उपयोग कीजिए। तो इस प्रकार से इन नियमों के आधार पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस से संबंधित नरेशन। ध्यान दीजिएगा, कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस से संबंधित हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जिससे ये पूरे नियम हमें समझ में आएंगे। देखिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस से संबंधित हम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट स्पीच को हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिएगा, मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है द टीचर सेज टू द स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स। इसे हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। यहां इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर वर्ब से कोई सेंटेंस प्रारंभ हो रहा है मतलब ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ओपन योर बुक्स। ध्यान दीजिएगा, इसे हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर टीचर्स के द्वारा
टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है ओपन योर बुक, मतलब जब पद या आयु में कोई बड़ा व्यक्ति अपने से छोटे व्यक्ति को कुछ कहता है तो इसे आज्ञा माना जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर यह सेज टू कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्डर्स में, सेड टू कन्वर्ट हो जाता ऑर्डर में और सेड टू कन्वर्ट हो जाता ऑर्डर्ड में। ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर होगा द टीचर ऑर्डर्स द स्टूडेंट्स। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, ध्यान दीजिएगा, जब भी यहां पर सकारात्मक वाक्य हो तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लिखते हैं। लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नकारात्मक वाक्य होता तो यहां पर टू के स्थान पर हम नॉट टू लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, और यहां पर दिए गए वाक्य को एज इट इज आप लिख दीजिए। अगर ये नकारात्मक वाक्य होगा तो उसको सकारात्मक में कर दीजिए, ये ऑलरेडी सकारात्मक वाक्य है तो ये हो जाएगा टू ओपन। अब ये यूअर, यहां जो यूअर है यू की फैमिली का है और ये कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहां ऑब्जेक्ट है दी स्टूडेंट्स। ये यूअर यू की फैमिली का है जो कि होता है यूअर। यहां पर यूअर कन्वर्ट होगा दी स्टूडेंट्स के लिए। दी स्टूडेंट्स ये बहुवचन में है, दी स्टूडेंट्स अर्थात ये दे की फैमिली का होगा। दी स्टूडेंट्स ये दे की फैमिली का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बहुवचन के कारण दे, देम, देयर। तो इस प्रकार से यूअर के स्थान पे आ जाएगा देयर, तो ये हो जाएगा देयर बुक्स, देयर बुक्स। तो इसका आंसर होगा द टीचर ऑर्डर्स द स्टूडेंट्स टू ओपन देयर बुक्स। मान लीजिए यहां पर आ जाएगा सेड, तो द टीचर सेड टू के जगह में आ जाएगा ये ऑर्डर्ड, ये हो जाएगा पास्ट फॉर्म में ऑर्डर्ड। अब ध्यान दीजिएगा, सेड हो या सेड टू हो, हम पहले नियम पढ़ चुके हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस है उसका पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर ये इंपरेटिव सेंटेंस है, आज्ञा सूचक वाक्य है, यहां पर सेड हो या सेड टू हो, उसके बावजूद भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के वाक्य का पास्ट फॉर्म नहीं करते हैं, अर्थात वर्ब का सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ही रहने देंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने पहले नियम पढ़ा है कि सेड या सेड टू के केस में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस होता है उसको हम पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस के केस में सेड या सेड टू होने के बावजूद भी इसे हम पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो सिंपली यहां पर हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू ओपन देयर बुक्स, बाकी परिवर्तन एज इट इज रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगला इसी में अगर हम एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा, अगर इसी में हम अगला एग्जांपल देखते हैं, the teacher says to the students don't make a noise, don't make a noise। अगर ये एग्जाम्पल है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इसका आंसर होगा द टीचर सेज टू। यहां टीचर के द्वारा आदेश दिया जा रहा है कि शोर मत करो, तो ये एक आदेश है, तो यहां पर ये कन्वर्ट हो जाएगा सेज टू ऑर्डर्स में, ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्डर्स में। दी स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाते समय ध्यान रखना है, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी इंपरेटिव सेंटेंस है अगर वो सकारात्मक वाक्य है तो यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लिखना है। लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी इंपरेटिव सेंटेंस है और वो अगर नकारात्मक वाक्य है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये डोंट के कारण हमें समझ में आ गया कि यह एक नकारात्मक वाक्य है, तो यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम लिखेंगे नॉट टू, यहां पर हम लिखेंगे नॉट टू। ध्यान दीजिएगा,
तो यहां पर आ जाएगा नॉट टू। अब देखिएगा यहां पर वाक्य है मेक अ नॉइज, चूंकि यह डोंट जो है ये नॉट टू में ही कन्वर्ट हो चुका है, तो अब यहां पर इसे सकारात्मक वाक्य में कन्वर्ट कर देंगे। मेक अ नॉइज, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा मेक अ नॉइज, क्योंकि यहां पर जो डोंट था वो नॉट टू में कन्वर्ट हो गया है, तो नकारात्मक का नकारात्मक ही है, लेकिन यहां पर सेंटेंस चेंज हो चुका है। देखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्स द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक अ नॉइज। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इसी की जगह अगर यहां पर सेड टू आ जाता तो ये सिंपली हो जाता ऑर्डर्ड। और ध्यान रखिएगा कि मैंने कहा है सेड या सेड टू होने के बावजूद भी जो भी यहां पर वाक्य है उसका पास्ट फॉर्म नहीं करते हैं, तो ये मेक अ नॉइज ही रहेगा, मेड अ नॉइज नहीं हो जाएगा, तो ये मेक अ नॉइज रहेगा। ध्यान दीजिएगा, तो आंसर होगा द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक अ नॉइज। लेकिन अगर मान लीजिए आप इसी को ऐसा भी बना सकते हैं, मान लीजिए ये होता सेज, तो यहां पर हो जाता ये ऑर्डर्स। इस वाक्य को आप ऐसा भी बना सकते हैं द टीचर। यहां पर हम समझ गए थे कि डोंट है, नकारात्मक वाक्य है, तो मना किया जा रहा है टीचर के द्वारा, तो आप इसकी जगह लिख सकते हो ऑर्डर के जगह में फॉरबिड, तो ये हो जाएगा फॉरबिड्स। अगर मना करने का भाव आ रहा है तो आप इसकी जगह फॉरबिड्स भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा फॉरबिड्स दी स्टूडेंट्स। अब चूंकि यहां नकारात्मक पहलू आ चुका है तो ये नॉट टू ना होकर सिंपली हो जाएगा टू मेक अ नॉइज। अर्थात ये नॉट को अगर हम इस भाव में लिख देते, फॉरबिड्स के भाव में लिख देते हैं, तो मना करने के भाव में जब ये आ गया तो यहां से नॉट हट जाएगा, तो सिंपली आ जाएगा यहां पर टू। अगर इसी का पास्ट फॉर्म हो जाए, यहां पर आ जाए सेड, तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर्ड। और मैंने अभी भी कहा है कि सेड या सेड टू होने के बावजूद भी यहां पर इसका पास्ट फॉर्म नहीं करेंगे, तो यहां भी नहीं करेंगे, तो यहां पर ये हो जाएगा फॉरबिडेड, ये हो जाएगा आपका फॉरबेड, ये आपका हो जाएगा फॉरबेड। इसका सेकंड फॉर्म होता है फॉरबेड, फॉरबिड का सेकंड फॉर्म होता है फॉरबेड, तो ये हो गया द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट्स टू मेक अ नॉइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, मान लीजिए सेंटेंस है सी सेज टू मी, सी सेज टू मी प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। अगर यहां पर यह सेंटेंस है, इसे हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो यहां सिंपली इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा है जिसमें प्लीज आ रहा है, मतलब यहां पर कहीं ना कहीं अनुरोध किया जा रहा है, तो इस भाव में हम इसको कन्वर्ट करेंगे सी सेज टू कन्वर्ट हो जाएगा रिक्वेस्ट में, तो ये होगा रिक्वेस्ट मी। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इसके स्थान पर लिखेंगे टू, और बाकी यहां से प्लीज को हटा दिया जाएगा क्योंकि इसी के स्थान पर आ गया है रिक्वेस्ट, तो ये हो जाएगा टू हेल्प। ध्यान दीजिएगा, मी आई की फैमिली का है, आई मी माई, ये कन्वर्ट होता है सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट है यहां पर सी, तो ये हो जाएगा सी हर, तो मी के स्थान पर आ जाएगा आपका हर, तो ये आंसर हो जाएगा सी रिक्वेस्ट मी टू हेल्प हर। मान लीजिए इसी के स्थान पर आ जाता है सेड टू मी, तो ये हो जाएगा रिक्वेस्टेड। अब सेड टू होने के बाद भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस है उसका पास्ट फॉर्म नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा एज इट इज सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। मान लीजिए यही होता, इसी के जगह एक नया वाक्य देखते हैं, राम सेज टू हर प्लीज डोंट गिव
मनी, प्लीज डोंट गिव मनी, प्लीज डोंट गिव मनी, मान लीजिए ऐसा है। अब यहां पर इसे हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये हो जाएगा राम, ध्यान दीजिएगा चूंकि यहां प्लीज आया है तो डेफिनेटली सेज टू कन्वर्ट हो जाएगा रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्ट हर। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो ध्यान दीजिएगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नकारात्मक वाक्य है, डोंट होने के कारण समझ में आ गया कि ये नकारात्मक वाक्य है। तो जब ये नकारात्मक वाक्य है इसका मतलब यहां सिंपली हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर नॉट टू, ये आ जाएगा नॉट टू। प्लीज ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है रिक्वेस्ट में तो प्लीज हट जाएगा, ये डोंट आ चुका है ऑलरेडी नॉट में तो ये भी हट जाएगा, ये हो जाएगा गिव मनी, नॉट टू गिव मनी। इसी को आप ऐसा भी बना सकते हैं, राम फॉरबिड्स हर। अब ये नॉट को हटा दिया तो इसी के स्थान पर मना करने के भाव में आ गया फॉरबिड्स, तो नॉट हट जाएगा, तो यहां पर सिंपली आ जाएगा टू गिव मनी। दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर यहां पर आ जाता आपका सेड, अगर ये सेड हो जाता तो इसी के स्थान पर ये हो जाता आपका रिक्वेस्टेड और ये हो जाता आपका सेकंड फॉर्म फॉरबेड, तो ये हो जाता राम रिक्वेस्टेड हर नॉट टू गिव मनी, राम फॉरबेड हर टू गिव मनी। दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। आगे देखते हैं, देखिएगा मान लीजिए अगला एग्जांपल है माई ब्रदर सेज टू मी गो टू दिल्ली फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। तो यहां पर ये जो वाक्य है इसका प्रारंभ वर्ब से हो रहा है, इससे मुझे समझ में आ गया कि ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, आज्ञा सूचक वाक्य है। लेकिन यहां पर मेरे भाई के द्वारा मुझसे कहा जा रहा है कि यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए दिल्ली जाओ, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इसका जो भाव आ रहा है वो सजेशन का भाव है। तो सजेशन के लिए यहां पर हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये होगा माई ब्रदर, माई ब्रदर सेज टू कन्वर्ट हो जाएगा सजेस्ट मी में, यहां पर सेज टू कन्वर्ट हो गया सजेस्ट में। यहां पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लिखेंगे सिंपली टू, बाकी वाक्य एज इट इज रहेगा। गो टू दिल्ली फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, यूपीएससी प्रिपरेशन। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहीं पर ये वाक्य हो जाता, यहां पर आ जाता आपका सेट टू, तो सेट टू के लिए यहां पर सिंपली आ जाएगा रिक्वेस्ट सजेस्टेड। माई ब्रदर सजेस्टेड मी टू गो टू दिल्ली फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। मान लीजिए अगला एग्जांपल हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, लीजिए अगला एग्जांपल है माई टीचर सेज टू, माई टीचर सेज टू हर, माई टीचर सेज टू हर फोकस ऑन योर करियर, माई टीचर सेज टू हर फोकस ऑन योर करियर। इसे हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। ध्यान दीजिएगा, मेरे टीचर ने उससे कहा कि अपने करियर पर ध्यान दो, मतलब ये एक सलाह है, एडवाइस है। तो एडवाइस के केस में हम इसे कन्वर्ट करेंगे माई टीचर सेज टू के स्थान पर आ जाएगा एडवाइसेस हर, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लिखेंगे टू फोकस ऑन यूअर, यूअर की फैमिली होती है यू
यूअर, और ये कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहां पर ऑब्जेक्ट है हर, हर जो कि सी की फैमिली का है, तो ये हो जाएगा सी हर हर, तो यहां यूअर के स्थान पर आएगा हर करियर, तो इसका आंसर होगा माई टीचर एडवाइसेस हर टू फोकस ऑन हर करियर। मान लीजिए यहां पर आ जाता सेड टू, तो ये हो जाता सिंपली एडवाइज्ड, माई टीचर एडवाइज्ड। सेड हो या सेड टू होने के बावजूद भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी वाक्य है उसे हम पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हैं, तो ये होगा माई टीचर एडवाइज्ड हर टू फोकस ऑन हर करियर। मान लीजिए इसी में हम अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है डॉक्टर सेज टू मी, डॉक्टर सेज टू मी डोंट टेक एनी मेडिसिन, डोंट टेक एनी मेडिसिन ऑफ यूर ऑन फ्री विल। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर ने मुझसे कहा डोंट टेक एनी मेडिसिन ऑफ योर ओन फ्री विल, आप अपनी मर्जी से कोई दवाई मत लीजिए, तो इसको कहीं ना कहीं डॉक्टर के द्वारा मुझे एडवाइस दिया जा रहा है, तो यह कन्वर्ट होके हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में डॉक्टर सेज टू, चूंकि एडवाइस दिया जा रहा है तो यह हो जाएगा एडवाइसेस मी। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी वाक्य है वहां डोंट लगा है, मतलब ये एक नकारात्मक वाक्य है, तो इसके केस में इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इसके स्थान पर लिखेंगे नॉट टू, ये हो जाएगा नॉट टू, यहां आ गया नॉट टू, ये बाकी वाक्य वैसे लिखेंगे नॉट टू टेक एनी मेडिसिन ऑफ यूअर। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो यूअर होता है ये कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी, यूअर जो होती है यू की फैमिली होता है, यूअर, और मी जो होता है ये आई की फैमिली होता है, आई मी माई, तो यहां यूअर के स्थान पर आ जाएगा माई ओन फ्री विल, ये होगा इसका आंसर। डॉक्टर एडवाइसेस मी नॉट टू टेक एनी मेडिसिन ऑफ माई ओन फ्री विल, लेकिन इसी को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां डोंट लिखा है मतलब मना करने का भाव है, तो आप इसकी जगह में फॉरबिड यूज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा डॉक्टर फॉरबिड्स मी, तो ये नॉट इसी में आ गया है, फॉरबिड्स मना करने के भाव में फॉरबिड्स, तो नॉट टू की जगह सिंपली लगेगा टू टेक एनी मेडिसिन ऑफ माई ओन फ्री विल। लेकिन अगर यहां पर सेज की जगह में सेड आ जाता तो यह हो जाता एडवाइज्ड, और मैंने कहा है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी वाक्य रहता है उसका पास्ट फॉर्म नहीं करते हैं, तो यहां भी नहीं करेंगे, बस ये हो जाएगा फॉरबिड का सेकंड फॉर्म फॉरबिड, तो ये हो जाएगा डॉक्टर फॉरबिड मी टू टेक एनी मेडिसिन ऑफ माई ओन फ्री विल, या डॉक्टर एडवाइज्ड मी नॉट टू टेक एनी मेडिसिन ऑफ माई फ्री ऑन माई ऑन फ्री विल। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला देखते हैं। इसी में हम अगला देखते हैं, मान लीजिए अगला एग्जाम्पल है कर्नल सेज टू मेजर सेंड all the soldiers to the कारगिल बॉर्डर। मान लीजिए ऐसा सेंटेंस है, यहां पर कर्नल के द्वारा
मेजर से कहा जा रहा है। कर्नल एक बड़ा पद है जबकि मेजर उससे छोटा पद है। तो जब किसी बड़े ऑफिसर के द्वारा अपने से छोटे ऑफिसर को कुछ बात कही जाती है तो इसे ऑर्डर या आदेश माना जाता है। और ऑर्डर या आदेश की जगह आप यहां पर ऑफिशियली कमांड भी लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में कर्नल सेज टू की जगह आप लिख सकते हैं कमांड्स, या आप लिख सकते हैं ऑर्डर्स। यहां इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आएगा टू सेंड, सेंड, बाकी वैसे रहेगा ऑल दी सोल्जर्स, ऑल दी सोल्जर्स टू दी कारगिल बॉर्डर, टू दी कारगिल बॉर्डर। तो ये होगा इसका आंसर। मान लीजिए इसी के जगह में यहां पर सेट टू आ जाता तो ये एज इट इज हो जाता कमांडेड या ऑर्डर्ड, कुछ भी आप लिख सकते हैं। कर्नल कमांडेड और ऑर्डर्ड टू सेंड ऑल द सोल्जर्स टू द कारगिल बॉर्डर। मान लीजिए इसी की जगह ऐसा होता कर्नल सेज टू द मेजर डोंट सेंड ऑल द सोल्जर्स टू द कारगिल बॉर्डर। तो डेफिनेटली यहां पर इसका हो जाता कर्नल कमांड्स, सेज टू की जगह कमांड्स या ऑर्डर्स। यहां डोंट आ गया है नकारात्मक, तो यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे लग जाएगा नॉट टू सेंड ऑल दी सोल्जर्स टू दी कारगिल बॉर्डर। इसी को हम ऐसा भी बना सकते हैं, कर्नल कमांड ऑर्डर्स की जगह में, चूंकि नकारात्मक वाक्य है, मना किया जा रहा है, तो फॉरबिड्स भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा फॉरबिड्स। यहां पर सिंपली हो जाएगा टू, क्योंकि नॉट का भाव यहां आ चुका है मना करने के भाव में, टू सेंड ऑल दी सोल्जर्स टू दी कारगिल बॉर्डर, टू दी कारगिल बॉर्डर। मान लीजिए यहां पर सिंपली हो जाता सेड टू, तो ये हो जाता सिंपली कमांडेड, ये हो जाता आपका ऑर्डर्ड। बाकी सेड हो या सेड टू हो, यहां इन्वर्टेड कॉमा के वाक्य को पास्ट फॉर्म में नहीं करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा सेकंड फॉर्म सेड टू का फॉरबिड, मना किया जा रहा है क्योंकि, तो कर्नल फॉरबिड टू सेंड ऑल दी सोल्जर्स टू दी कारगिल बॉर्डर। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला वाक्य देखते हैं। My mother says to her father, my mother says to her father, give me some money। अब यहां पर देखिए, मेरी माता के द्वारा उनके पिताजी से कुछ कहा जा रहा है, तो मेरी माता से उनके पिताजी बड़े हैं, तो जब भी यहां कुछ कहा जा रहा है, कोई छोटा व्यक्ति जब अपने से बड़े व्यक्ति को कुछ कहता है तो यह हमेशा रिक्वेस्ट के फॉर्म में होता है। यहां पर प्लीज का प्रयोग हो या ना हो, यहां भाव से समझ में आ रहा है कि यहां रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा माई मदर सेज टू के जगह में लग जाएगा रिक्वेस्ट हर फादर, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे आ जाएगा टू गिव मी जो होता है आई की फैमिली होती है, आई मी माई, और ये कन्वर्ट होता है सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट है यहां पर माई मदर एक महिला है, तो ये होगा सी का फॉर्म, सी हर, तो यहां मी के स्थान पे आ जाएगा हर, सी के स्थान पर आ जाएगा आपका हर सम मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा माई मदर रिक्वेस्ट हर फादर टू गिव हर सम मनी। मान लीजिए यहां पर आ जाता सेड, तो ये हो जाता
रिक्वेस्टेड, माई मदर रिक्वेस्टेड हर फादर टू गिव हर सम मनी। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य से संबंधित नरेशन को डिस्कस किया। जय हिंद, जय भारत।